यहाँ पर क्लास 12 हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है। प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था। सीधा सा प्रश्न पूछा गया है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। आपके अकॉर्डिंग इस सवाल का जवाब क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वैसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है पहले उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, उसके बाद इस सवाल का सही जवाब देख लेंगे। लॉर्ड लीटन, लॉर्ड लीटन के बारे में बात करें तो लॉर्ड लीटन का जो शासन काल है, यानी लॉर्ड लीटन भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय के रूप में जो काम किया था वो 1876 से 1880 तक, और 1876 से लेकर 1880 तक भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय, वायसराय कौन थे, तो वायसराय थे 1876 से लेके 1880 तक भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय थे लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन का शासनकाल गवर्नर जनरल के रूप में 1876 से लेकर 1880 तक था, और 1876 से 1880 तक जो लॉर्ड लिटन का शासनकाल है, इन्हीं के शासनकाल को भारत में महाविस्फोटक काल माना जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, भारत में महा महा विस्फोटक काल माना जाता है, महाविस्फोटक काल माना जाता है, महाविस्फोटक काल माना जाता है। भारत में महाविस्फोटक काल किनके शासन काल को, किस गवर्नर जनरल के शासन काल को माना जाता है, तो लॉर्ड लिटन का। अब सवाल आएगा कि लॉर्ड लिटन के शासन काल को भारत में महाविस्फोटक काल क्यों माना जाता है, तो इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इन्हीं के शासनकाल में, यानी लॉर्ड लिटन के ही शासनकाल में 1877 में भारत में पहला दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इस याद रखिएगा, पहला दिल्ली दरबार का आयोजन, 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 भारत में पहला दिल्ली दरबार का आयोजन किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1877 में, और किसने कराया था, तो लॉर्ड लिटन ने कराया था। वैसे हम लोग अगर दिल्ली दरबार के आयोजन की बात करें तो भारतीय इतिहास में कुल मिला के 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। पहला दिल्ली दरबार तो आप लोग देख लिए 1877 में, दूसरा दिल्ली दरबार जो आयोजन होता है ये 1903 में, और दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन कराता है लॉर्ड कर्जन ने। दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किसने कराया था 1903 में, तो लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन के समय में भारत में दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1903 में, और तीसरा दिल्ली दरबार के आयोजन की बात करें तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं दूसरा दिल्ली दरबार। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरा दिल्ली दरबार, ये याद रखिएगा, दूसरा दिल्ली दरबार। दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1903 में, दूसरा दिल्ली दरबार। और इसी तरह से तीसरा दिल्ली दरबार, तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन, तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में, तीसरा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग केवल 3 लिख देंगे, तीसरा लिख दिया, आप लोग समझ जाइएगा ये किसके बारे में लिखा गया। तो यहाँ पर तीसरा दिल्ली दरबार के आयोजन के बारे में बोला जा रहा है, और तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन कब होता है, तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय के शासनकाल में। अब थोड़ा और भी डिटेल चलते हैं। 1877 में पहला जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, तो इनके दिल्ली दरबार के आयोजन में जो सामग्री घोषित किया गया था, यानी मुख्य अतिथि जो घोषित किया गया था, वो महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। और इसी समय 1877-78 में, यानी 1877-78 में, 1876 से लेकर 78 तक याद रखिएगा, ये समय
भारत में भीषण अकाल पड़ा था, भीषण अकाल पड़ा था। और इस भीषण अकाल के दरमियान एक तरफ में भारत के लोगों को अच्छे से 2 समय का 2 टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा था। वहीं पर दूसरी तरफ पहला जो दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लीटन ने कराया था, इस दिल्ली दरबार के आयोजन में भारत में इनके भव्य स्वागत के लिए ज़रूरत से ज़्यादा खर्च किया जा रहा था। एक तरफ में लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, दूसरी तरफ में दिल्ली दरबार के आयोजन में लॉर्ड लिटन ने ज़रूरत से ज़्यादा खर्च किया जा रहा था। तो ये जो है इस तरह से भारत के लोगों में एक विरोध की भावना उत्पन्न हुई। तो ये तो पहला विरोध का भावना था। और इसी के समय में यानी लॉर्ड लिटन के समय में ही 1878 में एक एक्ट लाया जाता है जिसका नाम है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया जाता है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से क्या होता था कि भारत में कोई भी समाचार पत्र प्रकाशित कराने के पहले अंग्रेज सरकार से अनुमति ली जाती थी। इसी को कहा जाता था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और उस समाचार पत्र में अगर सरकार के विरोध में लिखा गया था तो उस समाचार पत्र को प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। और यही था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो ध्यान रखिएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष आया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया 1878 में। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भारत में किसने लाया? तो वो लाया था लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, अब यहाँ पर एक और सवाल आएगा, ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्रिका की भाषा रातों रात बदल दी गई थी? ये प्रश्न पूछा जाता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सी पत्रिका की भाषा रातों रात बदल दी गई थी? वो है अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। ये प्रश्न पूछा गया भी है और आगे दिनों में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्रिका की भाषा रातों रात बदल दी गई थी? उस पत्रिका का नाम है अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका जो इस पत्रिका को बचने के लिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात भाषा बदल दी गई थी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और इसी लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में ही एक एक्ट लाया जाता है जिसका नाम है आर्म्स एक्ट। 1878 में ही लॉर्ड लिटन ने एक एक्ट लाया था जिसका नाम है आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट, अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी भारत के व्यक्ति आर्म्स एक्ट यानी इस एक्ट के तहत लाइसेंसी हथियार भी नहीं रख सकते थे। इसी को कहा गया आर्म्स एक्ट। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, आर्म्स एक्ट किसके शासनकाल में लाया गया था? तो हम लोग याद रखिएगा, आर्म्स एक्ट, इसी को शस्त्र अधिनियम भी कहते हैं, वो लाया गया था लॉर्ड लिटन के समय में। और किस वर्ष? तो 1878 में। ठीक है, और इसी इसी के समय में यानी लॉर्ड लिटन के ही समय में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध भी हुआ था। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। 1878 से लेके 1880 तक द्वितीय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। ये सभी जो कारण है, ये सभी कारण वर्नाक्यूलर प्रेस, ये सभी कारण जो है कि भारत में गवर्नर जनरल जो थे, उस गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने भारत के लोगों इसके विरोध में इनकी उपज हो रही थी, इस कारण से इनके शासनकाल को क्या कहा जाता है? महाविस्फोटक काल माना जाता है। एक और सवाल याद रखिएगा लॉर्ड लिटन के बारे में। लॉर्ड लिटन ने क्या किया था कि आईसीएस की भर्ती की परीक्षा के लिए, आईसीएस की परीक्षा के लिए, आईसीएस की भर्ती परीक्षा के लिए उम्र सीमा के लिए उम्र सीमा उम्र सीमा 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष कर दिया था। 21 वर्ष से 21 वर्ष से कम करके 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया था, सॉरी 19 वर्ष कर दिया था, 19 वर्ष कर दिया था। ये क्या हुआ?
आईसीएस की परीक्षा के लिए, यानी आईसीएस का कोई परीक्षा फॉर्म भरना है तो उनके लिए उम्र सीमा जो है 21 वर्ष पहले अधिकतम था, और इसी उम्र सीमा 21 वर्ष को उम्र सीमा कम करके कितना कर दिया, 19 वर्ष किया। ये अधिकतम यानी 19 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो ये सारा चीज़ जो है इस तरह का जितना भी भावना हुआ, इन सभी भावना के विरोध में भारत के लोगों को लगा कि लॉर्ड लिटन का जो शासन काल है वो जितने भी गवर्नर जनरल ने काम किया यहाँ पर, उन सभी में से सबसे ज्यादा विरोध रहा। इन कारण से इनके शासन काल को महाविस्फोटक काल माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं। देखिए, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, और ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कब हुआ हम लोग पढ़ चुके, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और इसको किसने लागू किया, तो इसको लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। और यहाँ पर लॉर्ड लिटन देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न सॉरी ऑप्शन ए के अंदर है, लॉर्ड लिटन ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू।